तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्री के प्लांट में कैसे नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को ऑसवाल्ड प्रोसेस भी कहता है। तो हेलो, वेलकम टू रासायनिक इंजीनियर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट ऑपरेशन समझने से पहले हम उसकी यूनिट रिएक्शन देख लेते हैं। तो पूरी प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड बनाने की पूरी प्रोसेस 4 स्टेप में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो सबसे पहले अमोनिया को एक्सेस एयर के साथ प्लेटिनियम और रेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंट में 800 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करवाया जाता है। रिएक्शन टेक प्लेस होती है और हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा स्टेप है नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को एयर के साथ ऑक्सीडेशन करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा स्टेप है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को HNO3 नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन टेक प्लेस होकर हमें नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों का मिक्सर मिलता है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप है, यहाँ से जो हमें नाइट्रिक एसिड मिला उसकी कंसंट्रेशन 57 से 60% होती है, जिसको हम फर्दर कंसंट्रेट करते हैं और 95% तक HNO3 को कंसंट्रेट किया जाता है फोर्थ स्टेप में, ठीक है। तो चलिए इसको रेफरेंस में लेकर हम अब इसका यूनिट ऑपरेशन समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रोड्यूस करना। तो अमोनिया और एयर की मदद से, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से। तो सबसे पहले अमोनिया को अमोनिया स्टोरेज टैंक में से और ऑक्सीजन के लिए एयर को कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करके, ताकि वो इजीली पाइप में फ्लो हो सके, इसलिए यहाँ से एयर को और यहाँ से अमोनिया को हम पास करते हैं कन्वर्टर के अंदर, ठीक है। ये कन्वर्टर सेल एंड ट्यूब टाइप का होता है, जहाँ सेल साइड में सुपर हीटर और हीट रिकवरी बॉयलर रहता है और ट्यूब साइड में कन्वर्टर रहता है। कन्वर्टर के अंदर 10 से 30 प्लेटिनियम और रोडियम की शीट्स होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसी शीट्स हो सकती है। प्लेटिनियम और रेडियम कैटालिस्ट के ऊपर से हम ये गैसेस पास करते हैं और 800 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन टेक प्लेस होकर हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड देती है। अब ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ से 21600 कैलोरी इतनी सारी हीट रिलीज होती है। अब इस हीट को हम रिकवर कर देते हैं। कैसे? हीट रिकवरी बॉयलर की मदद से हम ये हीट पास करते हैं। यहाँ हीट रिकवरी बॉयलर में हम पास करते हैं और हीट रिकवरी बॉयलर के अंदर ये हीट वाटर के साथ हम एक्सचेंज करवाते हैं और जो वाटर है वो हमारी सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है और ये सैचुरेटेड स्टीम को हम पास करते हैं सुपर हीटर के अंदर और उसे सुपर सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। अब जहाँ जहाँ प्रोसेस के अंदर स्टीम की ज़रूरत है वहाँ एज अ प्रोसेस स्टीम और टरबाइन को स्पिन कराने के लिए एज अ टरबाइन स्टीम हम इसे यहाँ पास करते हैं, ठीक है। तो ये स्टीम हम यहाँ पास कर लेते हैं और ऐसे हम हीट थोड़ी रिकवर कर लेते हैं। अब यहाँ से जो गैसेस बचे थे उसको हम पास करते हैं CRF मतलब कैटालिस्ट रिकवरी फिल्टर। थोड़ा सा जो कैटालिस्ट है प्लेटिनियम रोडियम का वो इसके साथ आ जाता है, तो उसे रिकवर करने के लिए हम कैटालिस्ट रिकवर फिल्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो कैटालिस्ट है वो बहुत ही महंगा होता है और दूसरा वो किसी भी जगह रिएक्ट करके अनडिजायर रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से कैटालिस्ट को रिकवर कर लेते हैं। अभी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसके साथ इस हीट को और ज़्यादा रिकवर करने के लिए हम उसे हीटर में से पास करते हैं और ये हीटर होता है टेल गैस हीटर। हम इसे टेल गैस हीटर में से पास करते हैं और इकोनोमाइजर में पास करते हैं। हम टेल गैस हीटर की अभी बात करेंगे। इकोनोमाइजर में यहाँ से जो बेसिक स्टीम थी जिसकी मदद से टरबाइन स्पिन हुआ था, उसके बाद जो कंडेंस होकर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो कंडेंस वाटर को हम वापस इकोनोमाइजर में पास करते हैं और यहाँ इसकी हीट ये कंडेंस वाटर के साथ एक्सचेंज करवाई जाती है और ये वापस से स्टीम में कन्वर्ट होकर उसे यहाँ बेच दिया जाता है और फर्दर ये प्रोसेस चलती रहती है। अब हीट रिकवर करने के बाद हम उसे वाटर कूलिंग वेसल में पास करते हैं, जहाँ ऊपर से वाटर स्प्रे कराकर हम उसे
कूल करते हैं तो यहाँ ऑलमोस्ट हम 9 से 10% डाइल्यूट एसिड मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। यहाँ से जो थोड़ा सा एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो, और यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस को हम पास करते हैं ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन टावर में। यहाँ सेकेंड और थर्ड स्टेप टेक प्लेस होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम यहाँ नीचे से नाइट्रोजन ऑक्साइड को पास करते हैं और नीचे से ही एयर को पास करते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन टेक प्लेस होकर हमें यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है। एब्जॉर्प्शन टावर का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये रिएक्शन यहाँ इतने टेम्परेचर पर टेक प्लेस हो जाती है। अब जो हम ऊपर से वाटर, कूलिंग वाटर पास करते हैं और ये कूलिंग वाटर यहाँ प्रोड्यूस हुए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमें नाइट्रिक एसिड देता है। और इस प्रोसेस के एंड में जो नाइट्रिक एसिड मिला उसकी कंसंट्रेशन 57 से 60% होती है, ठीक है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीडेशन टावर में सेकेंड और थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से जो 57 से 60% नाइट्रिक एसिड मिला उसको हम या तो सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट की मदद से हम इसको 95% तक कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीडेशन टावर में अनडिजायर और अनरिक्वायर जो गैसेस है, जिसे हम टेल गैस कहते हैं, तो उसको हम टेल गैस रिकवर में पास करते हैं और उसकी हीट एक्सचेंज करवाते हैं। और ये टेल गैस का प्रेशर बढ़ाकर उसको हम एक्सपांडर में पास करते हैं। एक्सपांडर का काम क्या होता है, वो किसी भी काइनेटिक एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और टरबाइन को स्पिन कराने में मदद करता है। और फिर यहाँ से हम एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आई होप इस प्रोसेस में मैंने जो कुछ भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और ऐसे ही वीडियो मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें।